हरिओम, सुस्वागतम। योग विद्या गुरुकुल नासिक द्वारा आयोजित राष्ट्रीय योग सम्मेलन में मैं नरसिंह कुलकर्णी आप सभी योग प्रेमियों का सहर्ष स्वागत करता हूं। आज के आसन सत्र की शुरुआत त्रिवार ओंकार से करते हैं। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठना है। पीठ सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, मन शांत। अपना ध्यान सांसों की ओर। धीरे से आंखें खोलना है। हरिओम। आज के प्रशिक्षक पूजा हेलीवाल जी का मैं स्वागत करता हूं। हरिओम पूजा जी। हरिओम। आप सबको मैं उनका परिचय देता हूं। आप योग इंस्टीट्यूट सांता क्रूज से है। योग इंस्टीट्यूट यह पुरानी योग संस्था 1918 में आदरणीय योगेंद्र जी ने प्रस्थापित की है। 2018 में संस्था को पंतप्रधान पुरस्कार मिला है। आपने बीएससी केमिस्ट्री, बीएड और एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पदवी हासिल की है। आप धनबाद झारखंड से है और अभी बांद्रा में रहती है। आपका योग कार्य इस प्रकार है। शिक्षक प्रशिक्षण वर्ग योग इंस्टीट्यूट से किया है। कैंसर के लिए योग का प्रशिक्षण वर्ग भी आपने किया है। टाटा स्काई, ओएनजीसी,
फाइजर आदि संस्थाओं में योग के वर्ग लिए हैं। महिला और वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी वर्ग लिए हैं। शालेय विद्यार्थियों के लिए पोद्दार हाईस्कूल और एवीएम शाला में कार्यशाला का आयोजन किया है। आपने मेडिकल विद्यार्थियों के लिए कूपर अस्पताल और केएम अस्पताल में भी योग वर्ग लिया है। आप स्वास्थ्य के लिए योग यह 21 दिन की कार्यशाला हिंदी में लेती है। हर पूर्णिमा को ध्यान वर्ग लेती है। हर महीने अंतिम रविवार को मरीन ड्राइव पे आप योग वर्ग टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से लेती है। पूजा जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं, योगासन के बारे में प्रात्यक्षिक मार्गदर्शन की शुरुआत कीजिए। हरिओम। धन्यवाद सर। नमस्ते एवरीवन, सभी को कोटि कोटि प्रणाम। कोई भी कार्य शुरू करने के पहले अगर हम अपने मन को, अपने श्वास को और अपने शरीर को अगर हम वर्तमान में ले आएंगे तो हमारा उस कार्य का जो एफिशिएंसी है वो काफी अच्छा हो जाता है। योग भी हम शुरू करने के पहले बस हम आसन शुरू नहीं कर सकते, तो हम थोड़ा सा अपने आप को कंडीशन करते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी मेडिटेटिव ध्यानात्मक पोस्चर में बैठ जाएंगे जहां आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो। ठीक है, रीढ़ की हड्डी सीधी होने का मतलब कि आपका जो ऊर्जा है वो बहुत ही सही तरीके से आपके नर्वस सिस्टम, आपके ब्रेन में जाएगा। ओके, हम शुरू करते हैं। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, दोनों हथेलियां आपके घुटनों पर, हथेलियां छत की ओर, कंधों को पीछे रोल करेंगे ताकि कंधे सीधे, गर्दन लंबी, आपकी ठोड़ी जमीन के समानांतर और आपकी नजर किसी एक पॉइंट पर सामने ध्यान रखें और धीरे से आंखों को बंद कर दें। आंखें बंद करते ही क्या करना है इस बारे में ना सोचे, जो कुछ भी हो रहा है उसके प्रति सजग रहे। श्वास की गति पर ध्यान, श्वास को बदलने, रोकने, बढ़ाने, घटाने का कोई प्रयास नहीं। श्वास जैसी चल रही है बस आप अपना ध्यान उस पर रखें। हमारा शरीर तो यही है, लेकिन हम अपने मन और अपने श्वास तीनों को यहाँ इस वर्तमान समय में लेकर आएंगे। अपने श्वास और अपने प्रश्वास पर ध्यान। और हम अपनी प्रार्थना शुरू करते हैं। दोनों हाथों को अपने सीने के पास नमस्कार मुद्रा में ले आए। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसी में ही हमारा आत्म विकास समाया है। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसी में ही हमारा
आत्म विकास समाया है, आत्म विकास समाया है, आत्म विकास समाया है। अपने हथेलियों का घर्षण करें, आंखों पर लगाए, दबाए नहीं और धीरे से आंखों को खोल दे। एक बार फिर से नमस्ते, सुप्रभात। हम शुरू करते हैं सूक्ष्म व्यायाम से, जहां हम अपने सारे जॉइंट्स को ओपन करते हैं। बहुत जरूरी है अपने जोड़ों को ओपन करना, खोलना, क्योंकि हो सकता है जब आप आसन की प्रैक्टिस करें, जब आप आसन करें तो आपको महसूस हो कि हाँ कहीं पे कुछ चोट या इंजरी आ सकती है। बहुत ही जरूरी है। तो थोड़ा पैरों में डिस्टेंस रखेंगे, आराम से खड़े हो जाएंगे, ओके। और गले से हम एक एक जॉइंट्स जोड़ पर ध्यान देंगे। दोनों हाथों को साइड पर रखिए, श्वास भरते हुए अपने दाहिनी साइड देखेंगे, कंधों को ना हिलाएं, श्वास छोड़ते हुए बैक, श्वास लेते हुए अपने बाईं ओर देखिए और श्वास छोड़ते हुए वापस एक बार श्वास लेते हुए दाहिनी ओर और अपने कंधों के पीछे देखिए, जैसे आप कुछ पीछे देख रहे हो। वापस श्वास लेते हुए वापस एक बार देखिए कंधों के पीछे और वापस। अब हम अपने कान को अपने कंधे की ओर ले जाएंगे और आपके गले के बाईं ओर पूरा जो खिंचाव आ रहा है उस पर ध्यान रखें और वापस। अब हम दूसरी ओर बाईं ओर ले जाएंगे और इस तरफ आप जो खिंचाव आ रहा है उस पर ध्यान रखेंगे और सेंटर एक बार और करते हैं। कान को कंधे की ओर, कंधों को कान की ओर नहीं, कान को कंधे की ओर और सेंटर और लेफ्ट की तरफ और सेंटर। अब अपनी थोड़ी जो है चिन उसको हम आगे करेंगे और पीछे, आगे और पीछे। जैसे गर्दन आपकी रीढ़ की हड्डी से आगे जा रही है और अब गर्दन आपकी रीढ़ की हड्डी पर आ रही है, उस तरह से आगे और पीछे। वापस आगे करें और थोड़ी ऊपर छत की ओर और एक बड़ा सा मुंह खोले, बंद करें, खोले, बंद करें, खोले, बंद करें, खोले, बंद करें और रिलैक्स। आराम से आंखें बंद न करें, शायद आपको चक्कर आ सकता है। फिर से करते हैं, थोड़ी आगे और छत की ओर और अपने मुंह को बड़ा सा खोले और जीभ को निकाल लें, शर्माए नहीं, खोले अच्छे से, बंद और रिलैक्स। अब हम चलते हैं कंधों की ओर, तो दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएंगे और अच्छे से एक सर्कल बनाएंगे। एक, अपने श्वास पर ध्यान अपना ना हटाए, श्वास से। तीन, श्वास लेते हुए हाथों को उठाए, श्वास छोड़ते हुए हाथ पीछे, श्वास लेते हुए हाथों को उठाए और पीछे। अब दूसरी ओर, अब हम पीछे से आगे श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे, श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे, श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास लेंगे और छोड़ दीजिए और एक बार और श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। सिर्फ शोल्डर को हम घुमाते हैं, तो हाथों को साइड पे रखिए और कोई कंजूसी नहीं घुमानी है। हमारे कंधे हैं और हमें ही उन्हें स्वस्थ रखना है। तो श्वास लेते हुए कंधों को उठाइए, पीछे भी ले जाइए, नीचे भी ले जाइए और सामने। और चौथी बार और ये पांचवी बार। अब दूसरी ओर अच्छे से आप करें, पूरी घुमाए पूरी तरीके से,
पूरे अपने कंधों को, कंधे के जोड़ को आप ढीला करेंगे। ओके, अब कोहनियों पर आते हैं। दोनों हाथों को आप सामने, और 2 3, कंधे रिलैक्स आराम से रखें, विश्राम में रखें। 4 और 5, साइड पर 1 2 3 4 और 5। अब हम कोहनियों को घुमाएंगे, दोनों कोहनी साथ में ले आए, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। और 2, आप मेरी गिनती पर ध्यान न दें, आपको ध्यान देना है सिर्फ अपने श्वास पर और मन की स्थिति पर, जो बहुत ही उत्साह भरा है, खुश है, आनंद के साथ। और 5, दूसरी ओर। 1 2 3 4 और 5। बहुत बढ़िया। ओके, अब हम चलते हैं अपनी रीढ़ की हड्डी की तरफ। उसके पहले अपनी कलाइयों पर ध्यान देते हैं। तो हाथों को खोल ले, मुट्ठी बनाए, खोले, अच्छे से खोले, जैसे सारी उंगलियां जो है आपकी तरफ आ रही हो और सब एक दूसरे से अलग हो रही। और मुट्ठी बनाए, खोले, मुट्ठी बनाए, खोले, मुट्ठी। और अब मुट्ठी के बाद अपनी कलाइयों को धीरे धीरे, ठीक है। योग अभ्यास कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है कि हमें आगे निकलना है, उसको पीछे करना है। ये बस आप अपने साथ, अपने लिए कुछ समय जो दे रहे हैं, बस आप उसमें रहें, ध्यान को इधर उधर ना भटकने दें। जो हो रहा है उसको आनंद के साथ, एक प्यार के साथ, एक उत्साह के साथ करते हैं। रिलैक्स। अब हम अपनी रीढ़ की हड्डी के लिए करेंगे, और रीढ़ की हड्डी 6 तरह से घूम सकती है, राइट साइड पे, आगे, पीछे, हम देखेंगे। तो एक छोटा सा एक योग का आप देखेंगे फ्लो के जैसा है, एक के बाद एक हम साथ में करते हैं। तो दोनों पैरों को थोड़ा सा आप फासला रखिएगा, हाथों को यहाँ पे आप फंसा लीजिए, ठीक है। श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए हाथ आगे, श्वास लेंगे और छोड़ते हुए हथेलियां बाहर और आगे, श्वास लेंगे और आप ऐसे अंदर से बाहर, श्वास लेंगे, हाथ ऊपर, श्वास छोड़ेंगे और अपने रीढ़ की हड्डी को मोड़ेंगे, वक्र। श्वास लेते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए अपनी बाईं ओर, श्वास लेते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर। जैसे आपने एक मेज बनाई है, टेबल, वापस आ जाएंगे श्वास लेते हुए, एक बार श्वास छोड़ दीजिए, श्वास लेते हुए आप अपने साइड पर, आपके कान दिखने चाहिए, ठीक है, ये नहीं करेंगे। और वापस श्वास लेते हुए अपने लेफ्ट साइड, बाई साइड, और वापस श्वास लेते हुए ऊपर देखिए, आप देखिए आपके स्पाइन में एक अच्छा सा घुमाव आया है, और श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। एक बार हम और करते हैं, चलिए। श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, 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 श्वास लेंगे, यहीं पर छोड़ देंगे, श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, श्वास लेते हुए ऊपर देखिए, अपने छाती को विस्तार बड़ा करेंगे और एक्सहेल करते हुए छोड़ देंगे, ठीक, ओके। थोड़ा सा पैरों में फासला और कर लीजिए, कमर की ओर चलते हैं, अच्छे से घुमाए कमर को, 1 2 3
4 और 5, दूसरी ओर 1 2 3 4 और 5। अब हम थोड़ा पैरों के जॉइंट्स को, अपने जो कमर का जॉइंट है या घुटनों का है जो उसको भी खोलते हैं। दोनों हाथों को आप अपने सामने ऐसे रखिए और अपने जांघों को उस हाथ पर ले जाकर चिपकाए, सटाए। 5 6 7 8 9 10, वही हाथ साइड पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। घुटनों की बारी। दोनों हाथ के लिए आप घुटनों पर रख लें और धीरे धीरे घुटनों को घुमाएं। 2 3 4 और 5, दूसरी ओर 1 2 3 4 और 5। बहुत बढ़िया। ओके, आखिरी पैरों का और उंगलियों का। तो पैरों को आगे करें, अपने पैर के पंजे बाहर और अंदर, बाहर और अंदर, बाहर अंदर और घुमाए। 1 2 3 4 5, दूसरी ओर 1 2 3 4 और 5। अगर आपको लग रहा है कि आपका संतुलन बिगड़ रहा है तो आप किसी भी जगह पर, आप तो आज घर पे हो तो कहीं पे भी आप सहारा ले सकते हैं। टोज आउट और अंदर, पैर के पंजे बाहर और अंदर, बाहर अंदर और घुमाए। 1 2 3 4 5, दूसरी ओर 1 2 3 4 और 5। सो ऊपर से नीचे सब जोड़ों को हमने खोल दिया है और अब हम अपनी प्रैक्टिस अभ्यास शुरू करेंगे। तो 2-4 चीजें हैं जो मैं बताना चाहूंगी। हमारे फाउंडर है, उन्होंने सभी आसन को, एक गृहस्थ, उनका क्या था, एक गृहस्थ, हर एक गृहस्थ जो बूढ़ा जवान हो वो आसन कर सके। ऐसा ना हो कि उसे परेशानी हो कि मैं ये नहीं कर सकता है, वो नहीं। उन्होंने सारे आसन को काफी सरल बनाया है और उन्होंने एक लय भी डाला है अपने श्वास के साथ। तो सारे आसन श्वास लेते हुए, रोककर, छोड़ते हुए और रोककर करते हैं। सो अगर मैं जैसे बोलूं कि श्वास लेना है तो आप श्वास लोगे, उसके बाद मैं बोलूं रोको तो आपको रोकना है अपने श्वास को। मतलब आपने ये पूरे जो आपकी श्वास लेने की जो जगह है, आप उसको हवा से आप भर लोगे और श्वास को अंदर आप रोकेंगे, ठीक है। और उसके बाद जब मैंने बोला छोड़ना है तो आप छोड़ेंगे और छोड़ने के बाद भी रोकना है। तो अगर इंग्लिश में हम इसको बोले तो इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, सस्पेंड होता। आप उस पर ध्यान ना दें। मैं बोलूंगी श्वास लेना है, रोकना है, श्वास छोड़ना है और रोकना है। तो मतलब एक बार हम भर कर रोकेंगे और हम एक बार कभी खाली करके रोकेंगे। तो वो मैं आपको बताऊं, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि अपने श्वास के साथ आप देखो कैसा आपको महसूस होता है। तो सबसे पहले हम ताड़ासन से शुरुआत करते हैं। दोनों पैरों में एक पैर का फासला तो आप इस तरह से ले सकते हैं, ठीक है। और बस अनुभव करिए, अपने श्वास के साथ एक नाता बनाए रखें और अपने मन की स्थिति पर ध्यान। बाकी क्या कुछ हो रहा है इधर उधर उस पर दिमाग नहीं लगाएंगे। दोनों हाथों को साइड पर। ताड़ासन के हम 3 वेरिएशन करेंगे, 3 तरह से करेंगे। ओके, श्वास लेते हुए दोनों हाथ को ऊपर, अपने एड़ियों को भी उठा लें, रोके श्वास को और श्वास छोड़ते हुए हाथ भी नीचे, आपकी एड़ियां भी नीचे, ठीक है।
सो मैं काउंटिंग में नहीं दूंगी क्योंकि मुझे नहीं पता सबकी क्या है, आपका आप कितना कर सकते हो। सो मैं काउंटिंग नहीं दूंगी, बस मैं श्वास लेना और रोकना बोलूंगी, बस आप उस पर ध्यान दें। बहुत ही प्यार से श्वास भरे, रोके और हथेलियां बाहर की ओर से पीछे से श्वास छोड़ते हुए नीचे। दूसरा वेरिएशन, अपनी हथेलियों को बाहर रखें और श्वास लेते हुए अपनी एड़ियों को भी उठाएं और ऊपर नमस्कार मुद्रा बनाएं। श्वास को रोका हुआ है और श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार और करते हैं हम। श्वास ले, रोके और श्वास छोड़े और विश्राम। एक हम इसका तीसरा वेरिएशन करते हैं इस तरह से, ठीक है। एक और प्रकार करते हैं, चलिए। श्वास ले, रोके अपने श्वास को और श्वास छोड़े। एक बार और, श्वास ले, रोके और श्वास छोड़ते हुए आपकी एड़ियां और आपके हाथ दोनों साथ में नीचे, ठीक है। जिनको हाई बीपी या जो हार्ट के पेशेंट है उनको श्वास को रोकना नहीं चाहिए, लेकिन जो थोड़ा काउंट है 2 सेकेंड या 4 सेकेंड तक वो रोक सकते हैं। इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं रुकवा रही हूँ। 4 सेकेंड के ऊपर उनको नहीं रोकना चाहिए क्योंकि उनके फिर उनके हृदय पे काफी ज्यादा जोर पड़ेगा, ठीक है। सो फिर से हमने किया। अब हम दूसरे पोस्चर पे जाते हैं जिसको हम उत्कट आसन कहते हैं, ठीक है। तो मैं इस तरफ हो जाती हूँ। पैरों में एक पैर का ही फासला, दोनों पाँव में आप एक पाँव का फासला। जिनको घुटनों का प्रॉब्लम है वो किसी सहारे के साथ करिए। आपका घर है, आपके पास सहारा होगा ही। जिनको घुटनों का प्रॉब्लम नहीं है वो इसी प्रकार कर सकते हैं, ठीक। शुरू करते हैं। दोनों हाथों को साथ में रखिए आपके साइड पर। श्वास लेते हुए आप अपनी एड़ियों को उठाइए और हाथों को सामने। श्वास छोड़ते हुए बैठ जाएंगे नीचे। नीचे जब बैठेंगे तो रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी। श्वास लेते हुए वापस ऊपर और श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स, विश्राम। फिर से करते हैं 2 राउंड और। श्वास भरे और श्वास छोड़े। छोड़ने के बाद श्वास को रोके, वापस से श्वास नहीं ले अभी। श्वास अब लेते हुए वापस और श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। एक बार और, चलिए। श्वास लें, श्वास छोड़े, रुके, श्वास लेते हुए वापस और श्वास छोड़ते हुए। या आपके पैरों के लिए बहुत ही अच्छा है ये, लेकिन घुटनों में प्रॉब्लम है तो बहुत ज्यादा नहीं करेंगे या सहारे के साथ। अब हम पैरों में फासला बढ़ाएंगे। 2 से 2.5 फुट का फासला रखिए आप पैरों में। कोणासन, यहाँ पे भी श्वास लेना है, रोकना है और श्वास छोड़ना है। अपने दाहिने हाथ को अपनी कमर पर, आपका राइट हैंड, दाहिना हाथ, बायां हाथ कमर पर, दाहिना हाथ साइड पर, अपने दाहिने कंधे को देखेंगे। श्वास लेते हुए आप अपनी दाहिनी ओर झुकेंगे, लेकिन आप अपने कमर को नहीं हिलाएंगे। आपका बायां हाथ भी जाएगा आपके बगल पर और श्वास छोड़ते हुए वापस। अब हम रोकेंगे भी। कमर पर हाथ,
कंधे पे नजर, श्वास ले, रोके, श्वास छोड़े, रिलैक्स। आप ये सोचिए कि आपके पीछे कोई दीवार है, इसलिए नीचे जाते वक्त आप ऐसे नहीं जाएंगे, आपके पीछे दीवार है और दीवार के सहारे जा रहे हैं, ठीक है। एक बार और करते हैं, दाहिने कंधे को देखिए, श्वास ले, रोके, श्वास छोड़े और दूसरी ओर, कंधों को देखिए, श्वास भरते हुए जाए नीचे, रोके अपने श्वास को और वापस श्वास छोड़ते हुए विश्राम। एक लंबी गहरी श्वास लेंगे और छोड़ देंगे। अब हम इसी का दूसरा प्रकार करते हैं। तो अपने बाएं हाथ को ऊपर ले जाइए और ऐसे ऊपर ले जाइए जैसे आपके हाथ जो है यहाँ से शुरू हो रहे हैं, यहाँ से नहीं। तो ये नहीं करना है, लेकिन यहाँ से खींचना है, ठीक है। शरीर को बिल्कुल सीधा रखें, श्वास लें, रोके, श्वास छोड़े और दूसरी ओर। हाथों को अच्छे से खींचे ऊपर, श्वास लें, रोके, श्वास छोड़े और एक बार वापस करते हैं। शरीर को बिल्कुल अच्छा सा खिंचाव दीजिए ऊपर की ओर। दोनों पैरों को अच्छे से जमीन पर गड़ाइए। श्वास लें, रोके, श्वास छोड़िए और दूसरी ओर। श्वास लें, रोके, श्वास छोड़े और विश्राम। एक बार श्वास लेंगे और छोड़ देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते, पैरों को आप ऐसे रखिए। अब हम वक्र आसन करेंगे। वक्र मतलब कुछ मुड़ना। जैसे हम कपड़ों को निचोड़ते हैं, वैसे हम अपनी रीढ़ की हड्डी को निचोड़ेंगे। क्या निचोड़ेंगे? उस रीढ़ की हड्डी में बहुत जल्दी तनाव भर जाता है, रीढ़ की हड्डी में खिंचाव रहता है, अकड़न रहती है, तो उसको हम निचोड़कर बाहर निकालेंगे, ठीक है। सो हाथों को हम श्वास लेते हुए सामने ले आएंगे और श्वास छोड़ते हुए इसको ना हिलाएं, ठीक है। श्वास छोड़ते हुए बस आप हाथों को पीछे हो जितना ले जाए और पीछे देखें। आपकी रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही बेहतरीन। श्वास लेते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए दूसरी ओर। श्वास भरते हुए सामने आ जाए और श्वास छोड़ते हुए दूसरी ओर। अपनी रीढ़ की हड्डी पर वो मुड़ाव महसूस करें। श्वास लेते हुए सामने आ जाए और श्वास छोड़ते हुए दूसरी ओर। श्वास लेते हुए सामने और श्वास छोड़ते हुए। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं त्रिकोणासन और हस्तपादासन की ओर, ठीक है। त्रिकोणासन के हम दो प्रकार करेंगे। सो पैरों को आप साथ में कर लीजिए, शरीर सीधा। अब हम इसमें श्वास छोड़ने के बाद अपने आप को रोकना, अपने श्वासों को बाहर निकालना है और फिर रुकना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। श्वास लेते हुए हाथों को अपने कंधे के बराबर, श्वास छोड़ते हुए आप नीचे की ओर जाएंगे
और अपनी उंगलियों को अपने पैर के पंजों से सिर्फ टच कराना है, सिर्फ छूना है उनको। और आप सामने देखेंगे, अपनी रीढ़ की हड्डी को जितना हो सके आप लंबा करेंगे, अपने कंधों को कान के पास नहीं, कान से दूर, और आप सामने, दृष्टि आप सामने। अगर आप बहुत ज्यादा आपको लगता है कि आप रुक सकते हैं तो दोनों भ्रिकुटी, आपका जो सेंटर ऑफ आईब्रोज, दोनों उनके सेंटर, आज्ञा चक्र जो बोलते हैं, उस पर आप अपना ध्यान लगा सकते हैं। पर किसी को चक्कर भी आ सकता है, तो आप जहां आपको महसूस हो कि आप देख सकते हो, आप वहीं देखो। वापस आएंगे हम और विश्राम करते हैं। चलिए, श्वास लें, श्वास छोड़ें, और छोड़ने के बाद श्वास नहीं लेना है, रोके, सामने देखे, श्वास लें वापस और श्वास छोड़े। ठीक, एक बार श्वास लें, श्वास छोड़े, सामने देखे, श्वास को रोके, श्वास लें और छोड़िए। ठीक है, पादहस्तासन या हस्त पादासन करते हैं। हस्त मतलब हाथ, पाद मतलब पैर, तो उनको हम साथ में। चलिए शुरू करते हैं। वही है, आपको श्वास लेना है। जब आपने श्वास छोड़ दिया तो बाहरी श्वास को बाहर ही रखेंगे और हम उस खालीपन को रोक कर रखेंगे। ठीक है, करते हैं हम। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को छत की ओर, थोड़ा पीछे देख लीजिए छत की ओर, और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को जमीन की ओर ले जाएंगे और हाथों से अपने पिंडलियों को पकड़ लेंगे और सिर को अंदर। श्वास को बाहर ही रोक कर रखें और अब वापस श्वास लेते हुए ऊपर आए और श्वास छोड़ते हुए विश्राम। ठीक, दो बार और करेंगे हम। चलिए, श्वास लेंगे, हाथ ऊपर और थोड़ा पीछे, श्वास छोड़ेंगे, बिल्कुल जमीन की ओर अपने आप को समर्पित कर दीजिए। रोके श्वास को, श्वास लेते हुए वापस और श्वास छोड़ते हुए विश्राम। एक बार और करते हैं। श्वास लें और पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने और नीचे, समर्पित, पृथ्वी को पूरी तरह से समर्पित, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की तरफ। अब वापस श्वास लेते हुए वापस और रिलैक्स, विश्राम। अब हम करेंगे खड़े हुए ही एक चक्रासन। जो चक्रासन हमने देखा है, अगर आपने देखा हो तो हम लेट कर करते हैं, जो हर गृहस्थ के लिए मुश्किल होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके जो फायदे हैं उनको ना मिले। तो हम ये खड़े हो गए, फाउंडर ने बहुत ही अच्छा बताया है, जिसमें आपके पूरे सामने के शरीर को भी अच्छा खिंचाव मिलता है और पीछे के शरीर को भी पूरा अच्छा सा खिंचाव मिलता है। तो देखते हैं हम। पैरों में आप वही 2 से 2.5 फुट का फासला रख लीजिए, हाथों की मुट्ठी बना लीजिए। श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाइए और पीछे चले जाइए। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर, जैसे आप एक चक्के की तरह घूम रहे और हाथ को ऊपर पकड़ ले।
अगर आपको लगता है आप हाथ नहीं पकड़ सकते, आप हाथ को छोड़कर भी रख सकते हैं। वापस हाथों को कान के साथ पहले लाइए, श्वास लेते हुए वापस ऊपर और अब विश्राम। कभी भी आप नीचे झुकने के बाद जब ऊपर आते हैं तो आप कोशिश करें पीछे, अगर आपको जाने से चक्कर आ रहा है तो आप पीछे ना जाए, आप सिर्फ सीधे आके विश्राम पे आ जाए। मुट्ठी बनाएंगे, 2 बार करते हैं, श्वास लें, श्वास छोड़े, हाथों को पकड़े, श्वास को बाहर ही रोक कर रखें, हाथों को कान के साथ लाए, श्वास लेते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए। इनको कमर का दर्द है और उनको लगता है तो उनको बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। कोशिश करें कि जहां तक दर्द ना हो रहा हो वहीं तक आप जाएं। वापस से करते हैं, श्वास लें, श्वास छोड़े और श्वास को रोक कर रखें बाहर ही। हाथों को कान के साथ श्वास लेते हुए वापस और विश्राम। ठीक, श्वास एक बार लीजिए, मन की स्थिति में कोई बदलाव नहीं, आपके श्वास में कोई बदलाव नहीं, सब कुछ एक ही स्थिति में रहनी चाहिए, शांत। चलिए अब आते हैं त्रिकोणासन के दूसरे प्रकार पे। ठीक, तो पैरों में 3 से 3.5 फुट का फासला आप रखें। अपने दाहिने जो पंजे हैं उसको बाहर निकाल लें। ध्यान रहे दोनों एड़िया, आपकी दाहिनी और बाईं एड़ी एक समान, एक ही लाइन में। दोनों हाथ को आप साइड पर रखें। सबसे पहले श्वास लेते हुए आप दोनों हाथों को साइड पर खोलें, दाहिने हाथ को देखें। श्वास छोड़ते हुए दाहिना हाथ सोचे पीछे दीवार है और दाहिना हाथ नीचे की ओर, जहां भी आपको लगे आप जा सकते हैं और आप सामने देख सकते हैं या ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, आप ये सोचना है आपको कि आपके पीछे दीवार है, इसलिए ऐसे नहीं, आपको ध्यान छूने पे नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान होना चाहिए कि आपके पीछे कोई दीवार है और आप नीचे जा रहे हैं। जहां तक होता है वहां तक करें। श्वास लेते हुए वापस और श्वास छोड़ते हुए पांव भी अंदर और हाथ भी नीचे। तो जब हम नीचे जाएंगे तो हम श्वास छोड़ेंगे और श्वास छोड़ने के बाद हम श्वास को बाहर ही रोक कर रखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम। वापस दाहिनी ओर, पंजों को बाहर, श्वास लें, दाहिने हाथ को देखें, श्वास छोड़ें, श्वास को रोक कर रखें, वापस हाथों को देखते हुए श्वास भरते हुए वापस और श्वास छोड़ते हुए दूसरी ओर करते हैं हम। श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए जाए नीचे। आप ऊपर देख सकते हैं या आप सामने देख सकते हैं या आप नीचे देख सकते हैं। श्वास लेते हुए वापस और श्वास छोड़ते हुए विश्राम। एक बार श्वास लें और छोड़ें। अब हम बैठ जाएंगे। चलिए,
बैठकर हम सिर्फ 2 आसन करते हैं। पर्वत आसन। तो पर्वत आसन के लिए सबसे अच्छा है, अगर आप पद्मासन में बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बैठ सकते तो कोई बात नहीं, आप पद्मासन या सुखासन जैसे मैं बैठी हूँ, या आप अर्ध पद्मासन। सो आप जैसे पैरों को सामने खोल लें, ठीक, अपना दाहिना पैर ले आकर आप अपने हील्स को, तो अगर आपका अगर कमर का जो भाग है अगर वो नहीं खुला है तो आपको पद्मासन काफी मुश्किल होगी। जिनको घुटनों में प्रॉब्लम है उनको भी बहुत मुश्किल होगी। तो सबसे पहले उन मांसपेशियों पर काम करें जो आपको ऐसे बैठने में मदद करेगा। ठीक, तो आप पद्मासन में बैठ जाएंगे, दोनों हाथ को साइड पर। पर्वत आसन, पर्वत कैसा होता है? स्थिर होता है, या ताकत होती है उसमें, और हर समय वो ऊपर की ओर बढ़ता है। उसी प्रकार हम करते हैं, उसी भाव के साथ करते हैं। योगा इंस्टीट्यूट भाव के बारे में हमेशा हर आसन के साथ एक भाव होना चाहिए। ठीक, सो हाथों को आप ऐसे, रीढ़ की हड्डी सीधी, श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर नमस्कार मुद्रा में, श्वास को रोके और श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, वापस श्वास ले, रोके और श्वास छोड़ते हुए वापस। एक बार और, आंखें बंद करके भी कर सकते हैं आप। श्वास ले, रोके और श्वास छोड़ते हुए वापस। इसी का हम एक और प्रकार करते हैं। श्वास ले और ऊपर देखिए, और श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर, जमीन पे सटना नहीं है, जमीन के समानांतर हाथ। श्वास लेते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए, एक बार श्वास लेकर छोड़ दीजिए, एक बार वापस करते हैं। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को अच्छे से ऊपर खींचेंगे, ऊपर देखिए, और श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुक जाए, कान और हाथ एक साथ। श्वास लेते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ठीक, योग मुद्रा करते हैं हम। तो अगर आप ऐसे बैठे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, जिस पैर को, योग का मतलब एक संतुलन है, तो जो पाँव हम क्या करते हैं हमेशा, कि जिस पाँव, हमारा जो पाँव थोड़ा खुला है उसी पाँव को सबसे पहले लाते हैं। तो हम क्या करेंगे, पैरों को खोलेंगे और जिस पाँव को आप पहले लेकर गए थे उसको आप बाद में लेकर जाएंगे। ठीक है, तो मैंने दाहिना लिया था, अब मैंने बायां लिया, और बैठ जाइए। तो क्या होगा, एक संतुलन। ज्यादातर हमारा शरीर का एक भाग ज्यादा खुला होता है और दूसरा भाग थोड़ा कम, लेकिन योग क्या कहता है, जहां मन का संतुलन वहां शरीर में भी एक संतुलन होना चाहिए। ठीक, चलिए, हाथों को आप इस तरह पीछे पकड़ेंगे। ठीक, और भाव, भाव बस समर्पण का भाव होना चाहिए, क्योंकि हम सामने की ओर झुकने वाले हैं। सो अपनी जगह पर श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए अपने सिर को जमीन की ओर ले जाएं। जब आप वहां पहुंच गए हो तो कंधों को ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण को अपना कार्य करने दें। श्वास लेते हुए ऊपर, और अब श्वास छोड़ते हुए अपने सिर को अपने दाहिने घुटनों की ओर ले जाएं। श्वास लेते हुए ऊपर
और श्वास छोड़ते हुए अपने सिर को बाएं घुटने की ओर, आंखें बंद कर सकते हैं आप अच्छे अनुभव के लिए। श्वास लेते हुए ऊपर और श्वास छोड़ दे। एक बार और करते हैं। श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए अपने सिर को, माथे को जमीन की ओर, आंखें बंद रहे तो आपका अनुभव और बेहतर होगा। श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए अपने दाहिने घुटने की ओर अपने शरीर को ले जाए। श्वास लेते हुए वापस और श्वास छोड़ते हुए अपने बाएं घुटने की ओर चले जाए। श्वास लें और श्वास को छोड़ें। हाथों को बीच विश्राम, एक लंबी गहरी श्वास लेंगे और छोड़ देंगे। पैरों को प्यार से छोड़ दीजिए। ठीक है, अब हम अपने पेट पर लेटते हैं। अपने पेट पर कैसे? आप झटके से कभी मत लेटिए, हमेशा अपने बगल पर लेटकर और फिर आप अपने पेट पर लेट जाएंगे। ठीक है, तो आपकी रीढ़ की हड्डी सुरक्षित रहेगी। क्या? चलिए शुरू करते हैं। आप अपने पूरे शरीर को अच्छे से अपने मैट पर, अपने आसन पर टिका दे। अपनी हथेलियां आप अपनी छाती के पास रखेंगे और आपका ललाट जमीन पर। दोनों पांव जो है साथ में, पैर के पंजे बाहर। आपकी कोहनियां ऐसे नहीं, छत की ओर, भुजंगासन। श्वास लेते हुए अपनी छाती, अपने सिर को उठाएं। श्वास रोकें। कंधों को कान से अलग, गले से अलग, और श्वास छोड़ते हुए विश्राम। एक बार और करते हैं, बहुत ही बढ़िया है। श्वास लेते हुए अपनी छाती और अपने सिर को उठाएं, सामने की ओर देखें और श्वास छोड़ते हुए विश्राम। मकर आसन में विश्राम करें। शलभ आसन की ओर बढ़ते हैं। दोनों हथेलियों को आप अपने जांघों के अंदर ले सकते हैं इस प्रकार, या आप बाहर रख सकते हैं हथेलियां अपने मैट पर। आपको जिस प्रकार अच्छा लगे आप कर ले। अपनी ठोड़ी को जमीन पर अपनी जगह पर श्वास ले। श्वास छोड़ते हुए पैरों को उठा ले पीछे से, सीधा पैर रोके। श्वास लेते हुए पांव नीचे और श्वास छोड़ते हुए दूसरा पांव ऊपर। श्वास लेते हुए पांव नीचे और श्वास छोड़ते हुए दूसरा पांव ऊपर। श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए सीधा पांव ऊपर। श्वास ले,
श्वास छोड़ते हुए मकर आसन, विश्राम। अपनी पीठ पर लेट जाएंगे। अब पीठ पर लेट जाइए। दोनों पैरों को अपने हाथों से घुटनों को छाती की ओर लेकर आए, पैर के पंजे बाहर और आपकी रीढ़ की हड्डी को जमीन पर अच्छे से दबाएं। इसका दबाव महसूस करें। धीरे से पैर को जमीन पर रख दे, अपने हिप्स के पास, सेतु बंद आसन। श्वास लेते हुए अपने हिप्स को उठाएं, रोके श्वास को। और श्वास छोड़ते हुए विश्राम। वापस श्वास लें, रोके, श्वास छोड़ते हुए विश्राम। वक्रासन की ओर बढ़ते हैं। दोनों पांव को आप साथ में ले आइए, घुटनों को साथ में, और अपने दोनों हथेलियों को, दोनों हाथों को, भुजाओं को अपने बगल में रखें। श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए अपने दोनों पैरों को दाहिनी साइड गिरा दें। घुटने साथ में ही रहे, अलग नहीं, घुटने साथ में। और आप अपनी बाईं ओर देखेंगे। आंखें बंद रखें और वहीं पर थोड़ी देर रहें। वापस आ जाए और अब दूसरी ओर श्वास छोड़ते हुए दूसरी ओर अपने घुटनों को गिरा दे और दाहिनी ओर देखिए, आंखें बंद, और उस आसन का पूरा अनुभव ले। श्वास लेते हुए वापस और श्वास छोड़ते हुए शवासन की अवस्था में, विश्राम की अवस्था में आ जाए। थोड़ी देर यहाँ रुके। शरीर को पूरी तरह से पृथ्वी मां पर समर्पित कर दें। हर श्वास छोड़ने पर अपने शरीर को भी ढीला और शिथिल करते जाए। शरीर में किसी प्रकार का तनाव या अकड़न
जकड़न को, तो श्वास छोड़ते हुए उस तनाव को भी बाहर छोड़ दे। धीरे से पैरों को, हाथों की उंगलियों को हिलाएं। शरीर को एक अच्छा सा खिंचाव दें। पीछे हाथों को ऊपर करवट लेकर अपने दाहिने या बाएं साइड पर आ जाएं और धीरे से उठकर बैठ जाए। एक बार ओम का उच्चारण के साथ आज का ये वर्ग हम समाप्त करेंगे। दोनों हाथों को अपने छाती के पास नमस्कार मुद्रा में एक लंबी गहरी श्वास लेंगे। दोनों हाथों को अपने पीठ के पीछे श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुक जाएं। उस रचयिता का नमन, उनको आभार, अपने गुरुजनों को नमन, प्रकृति को नमन, माता पिता को नमन, बच्चों को नमन, हर जीव को नमन। मेरा आप सबको नमन। श्वास लेते हुए छोटी सी मुस्कान के साथ ऊपर हथेलियों को आकर्षण करें, उनको गर्म करें, आंखों पर धीरे से लगाएं और अपना समय लेते हुए आंखों को धीरे से खोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। आज पूजा हिलीवाल जी ने सूक्ष्म व्यायाम और आसन के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हमें दी है। योग विद्या गुरुकुल की ओर से मैं आपका आभारी हूँ। मैं भी सर। चैट बॉक्स में कुछ सवाल आए हैं, आपकी अनुमति हो तो प्रश्न पूछता हूँ। हाँ सर। कैंसर के कौन से स्टेज में योगाभ्यास उपयुक्त है? कैंसर जो जिनको भी कैंसर है, आप हर स्टेज पे कर सकते हो। योग का मतलब ये नहीं है कि आपकी बीमारी चली जाएगी, लेकिन योग आपको इतना ताकत देगा ताकि आप वो उस बीमारी से आप खुशी से लड़ सको। ज्यादातर जो भी जिनको भी कैंसर जो पेशेंट्स होते हैं, उनको मानसिक तौर पे काफी ज्यादा तनाव होता है। क्यों? क्योंकि उनके जो भी उनके ट्रीटमेंट्स होते हैं, जो भी उन पर प्रयोग किया जाता है, जो दवाएं होती हैं, वो उनको काफी ज्यादा कमजोर करता है, शरीर से भी और मन से भी। क्योंकि शरीर में दर्द, आप बस गिनते जाइए और उनके उनके साइड इफेक्ट्स जो है दवाइयों के, वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो योग जो क्या करता है, जो आप जानते हो, एक संतुलन लेकर आता है। तो जब आप योग करते हैं, स्टेज 1 हो, स्टेज 2 हो, स्टेज 3 हो, स्टेज 4 हो, योग हर स्टेज पर आपकी मदद करेगा। लेकिन योग जो है आपको, आप जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है या जो भी इश्यूज हो रहे हैं, उसको ठीक, ऐसा नहीं कि वो चला जाएगा आपके शरीर, लेकिन हाँ, आप में इतनी ताकत हो जाएगी कि आप जीवन उस कैंसर के साथ भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से जी पाएंगे। और हमारे बहुत सारे हैं स्टूडेंट्स जो कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर, प्रोस्टेट कैंसर सर्वाइवर है,
और वो अपनी जिंदगी बहुत ही अच्छे से जी रहे हैं कैंसर के साथ। सो योग है कि जो भी आपको जिंदगी है आप उसी जिंदगी को और सुंदर तरीके से जी सकते हैं। सो किसी भी स्टेज पे आप कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत सारे सवाल आए हैं, लेकिन समय की पाबंदी होते हुए हमें यहीं पे रुकना होगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर, नमस्ते, कोटि कोटि प्रणाम। आज शाम के और कल सुबह के कार्यक्रम की सूचना है। आज शाम के सत्र में 8 से 9 बजे महिलाओं का स्वास्थ्य एवं योगाचार्य पूर्णिमाताई मंडलिक, उपाध्यक्ष योग विद्या गुरुकुल नासिक, इनका व्याख्यान है। रात 9 से 10 बजे मनोरंजन का कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले हैं योग विद्याधाम पिंपरी चिंचवड़ और योग महाविद्यालय नासिक। प्रश्न मंजूषा का भी कार्यक्रम होगा। कल सुबह 6 से 7 बजे आसन का प्रात्यक्षिक सत्र होगा। योगाचार्य प्रमोद जी निफाड़कर, योग विद्या गुरुकुल नासिक, यह सत्र ले रहे हैं। आप सभी इन कार्यक्रमों का अवश्य लाभ लें। आज के सत्र का समापन त्रिवार ओंकार से करते हैं। किसी भी सुखकारक स्थिति में आना है। पीठ सीधी, गर्दन सीधी, आंखें धीरे से बंद करना है। मन शांत, अपना ध्यान सांसों की ओर। ओम शांति शांति शांति। धीरे से आंखें खोलना है। हरिओम। सुबह के इस आसन सत्र का कार्यक्रम यही समाप्त होता है।